नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी हमारा है रेलवे में जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से 2024 के बीच, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। चाहे वो जेई का एग्जाम हो, एएलपी का हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी का है। क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो अलग अलग हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सभी का मिक्स प्रश्न लेके आए हैं मैथ का। क्योंकि एक दूसरे का क्वेश्चन एक दूसरे के एग्जाम में पूछा भी जा रहा है कि जेई का क्वेश्चन एलपी में आ रहा है, एलपी का आरपीएफ में, एलपी का एनटीपीसी में, एनटीपीसी का जेई में, एलपी में। इस प्रकार से क्वेश्चन का रिपीटेशन भी देखा जा रहा है, ठीक है। इसलिए मिक्स प्रश्न लेके आए हैं, इसलिए आप लोग कीजिए। अलग अलग तैयारी नहीं करना है कि जेई का अलग लगाना है, एलपी का अलग, मैथ का करना है, आरपीएफ का अलग, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सभी का वैकेंसी आ चुका है, एग्जाम भी वो 2-3 महीना में हो ही जाएगा। तो इसीलिए उतना आप लोग अलग अलग लगाइएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। यहाँ से अब हमारे चैनल से प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और वहाँ आप लोग चाहें तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल पे, जो भी है प्रीवियस ईयर रेलवे का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक टावर के पाद एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर है और एक पहाड़ी है। तो मानिए ये हमारा क्या है, ये टावर है, ठीक है। ये क्या है, टावर है। और ये हमारा क्या है, पहाड़ी है। समझिएगा क्वेश्चन, एक टावर है और एक हमारा क्या है, पहाड़ी है। चलिए हम लोग बना दिए दोनों चीज, टावर और पहाड़ी। जो 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 चीज बोलते जाएगा वो सभी चीज हम लोग करते जाएंगे। अच्छा, इस दोनों का बीच दूरी भी होगा, मतलब बोल सकते हैं आधार पे होगा दोनों। तो एक आधार हम खींच देते हैं इस दोनों का। ऐसे भी हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन करते हैं, एक आधार हम खींच ही देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे भी आधार क्या किया, हम लोग खींच दिए हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है टावर। अगर देखा जाए तो लिखना नहीं है, ये हमारा बस टावर है। समझने के समझिएगा, ये क्या है, टावर है। और ये जो हमारा है, ये क्या है, पहाड़ी है, ठीक है। बोला बोला क्या है यहाँ पे, देखिएगा कि एक पहाड़ी के शीर्ष, ठीक है, एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण किसके, टावर के पाद से। तो टावर का पाद ये है, देखिए टावर का तो पाद ये है, और पहाड़ी का शीर्ष ये है। तो पहाड़ी के शीर्ष से टावर के पाद का, तो पहाड़ी का शीर्ष ले लिया और टावर का पाद, इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब ये मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा एक्स है, मानिए एक्स मान लेते हैं टावर, तो टावर का जो दिया है वो एक्स है, ठीक है। या फिर समझिए ना, अभी ABCD लिख देते हैं, एग्जाम में थोड़ी ABCD लिखेंगे, बस ABCD ये लिख देते हैं, ABCD। बस यहाँ पे समझने के लिए कौन सा टावर है और कौन सा पहाड़ है। तो टावर, अगर टावर का बात करेगा तो टावर हम लोग किसको माने हैं, CD को माने हैं। किसको माने हैं, CD को माने हैं। और AB का, पहाड़ का बात करेगा अगर पहाड़ का, तो पहाड़ हम लोग जो माने हैं वो AB को माने हैं। किसको पहाड़ माने हैं, AB को माने हैं, ठीक है। ना नहीं लिखना, देखिएगा बहुत ही शॉर्ट तरीका भी आप लोग को समझाएंगे, और इसका थोड़ा सा बेसिक बेसिक पे जो है वो भी तरीका आप लोग को हम बता देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। एक टावर के पाद से, टावर जो हमारा सीढ़ी था, इसके पाद से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री दे दिए। अब आगे बोला है, और पहाड़ी के पाद से, पहाड़ी हमारा कहाँ है, तो पहाड़ी हमारा ये है, देखिए पहाड़ी यहाँ पे है। तो पहाड़ी के पाद से, तो पहाड़ी का हम यहाँ पे सिंबल बना लिए, जो भी था। पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का, टावर का शीर्ष ही है, टावर के शीर्ष का, तो पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का यहाँ पे हम लोग खींच दिए हैं। पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मतलब ये जो हमारा है वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई मतलब हमको CD दिया हुआ है 50 मीटर, ये दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तो पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। इसमें एक चीज और आप लोग यहाँ पे होगा कि डायग्राम में बोलिएगा कि टावर को हम बड़ा क्यों बनाए, टावर को छोटा बना देते, पहाड़ी को बड़ा बना देते, उससे कोई मतलब बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। उस समय अगर इसका 50 है तो अभी बड़ा सिंबल बना है, तो जितना आएगा सिंबल से, यहाँ क्या हम समझने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे बड़का का इसका मान जितना आएगा, उस समय मानिए हम ये बना दिए क्या चीज, पहाड़, उस समय भी उसका मान उतना ही आएगा। तो उसमें कोई इशू नहीं कि हमको डायग्राम क्या बनाना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कुछ नहीं। आप बना सकते हैं उस प्रकार से भी, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। चलिए इतना आ चुका है। अब हमें क्या, अभी यार क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मानिए यहाँ पे हम आधार खींचे हैं, ये समझने के लिए, ये आधार है, उतना ही तो हमारा यहाँ भी इस दोनों को भी मिला के खींचना है ना। मानिए ये भी बात समझ में आया होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर ये जितना है उतना ही हमारा ये होगा। इस समझने के लिए तो बोल सकते हैं जितना, अगर हमारा मानिए ये 50 है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो हमारा 50 होगा। पूरा कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन ये इतना तो हमारा 50 होगा। ये हमारा ए है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ए था, ये हमारा ए था। अब देखिए कैसे बना है। तो अगर
और रेशियो के थ्रू इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना चाहते हैं तो चलिए रेशियो के थ्रू बनाते हैं। इस 50 को मिला देते हैं रेशियो के थ्रू में, इस सब का जरूरी ही नहीं है। रेशियो के थ्रू का ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, क्लास 10th का भी तरीका बताएंगे, पहले ट्रिक ही देख लीजिए। अब देखिए क्या क्या है, हमें ये भी पहले हम क्या निकाल सकते हैं, मानिए इस त्रिभुज में चलते हैं, जो कि आप लोग को हम यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएंगे। आप जब देखिएगा हम पहले चलते हैं इस त्रिभुज में, जो भी एक त्रिभुज पकड़ लेते हैं, कौन सा, ये 50 दिया हुआ है इसलिए इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में चलेंगे तो हमारा देखिए ये बनेगा क्या डायग्राम, अभी आ जाए, ये देखिए ये डायग्राम हमारा बनेगा, दिख रहा होगा आप लोग को, ये बनेगा कौन सा, त्रिभुज बी सी डी। ये त्रिभुज में ये हमको पता है कितना 30 डिग्री है, तो कौन कौन 30 से निकलेगा हमारा, कौन कौन, यही यही पकड़े हैं ना। देखिए अगर हम मोटा करके दिखाएं इसी को, इसको मोटा करके अभी हम इस पे चल रहे हैं, इस त्रिभुज पे, इस त्रिभुज पे चल रहे हैं, तो बी सी डी में तो कौन हमको क्या दिया हुआ, ये हमें 50 कितना 50 है, और यहाँ से हम निचल का आधार निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एक चीज हो सकता है, आधार जो निकालेंगे तो किसका किसका रेशियो निकलेगा, हम यहाँ पे बी सी अनुपात सी डी निकाल लेते हैं। सी डी मान से कोई 50 भी देखेंगे ही नहीं, मान से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें मान पे जाना ही नहीं है। बीसी और सी डी ले लिए, तो बीसी, अब देखिए ये अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो 10 का फॉर्मूला लगेगा इसके लिए 10 का लगेगा। 10 में क्या होता है, लंब और आधार, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो मतलब लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3, तो लंब हमारा ये कितना है 1 है, तो यहाँ हमारा बी सी डी हो जाएगा 1, और आधार जो है ये हमारा कितना आ गया उसके कंपेयर में, √3 आ गया, तो √3। ये नहीं कि इसका 50 दे देंगे मान, अभी नहीं, अनुपात पे बना रहे हैं क्वेश्चन, इतना लिख दिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या किया जाए, इसको हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं यहाँ से। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज पे, उस त्रिभुज में भी निकालते हैं जो जो मान हमें नहीं पता है, ठीक है। इस त्रिभुज का भी हम ये मिटा देते हैं। हाँ, अब चलते हैं कौन सा, ये त्रिभुज पे, जो बड़ा तला त्रिभुज है, बड़ा वाला को हम यहाँ पे रंग देते हैं, ये बड़ा वाला पे देखिएगा, ये जो हमारा बड़ा है इसमें कितना है 60, मान जो दिया उस पे नहीं जाना, ये हमें 60 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना, 60 का जो मान होता है वो हमारा √3 होता है, तो √3/1, मतलब लंब हो गया √3 तो आधार हो गया 1। किसके किसके लिए, 60 के लिए, 60 के लिए लंब क्या है, 60 यहाँ है, इसके लिए लंब क्या है, लंब ए बी है, तो इसके लिए हमारा ए बी भी यहाँ निकलेगा, ए बी, तो ए बी हमारा कितना आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ए बी √3 आ रहा है, तो ए बी जो हमारा है √3 आ रहा है। जब ए बी √3 आ रहा है उस कंडीशन में जो हमारा है ए बी √3, तो उस कंडीशन में आधार कितना आ रहा है, देखते हैं आधार हमारा 1 आ रहा है, उस कंडीशन में जो आधार आ रहा है वो हमारा आधार कितना आ रहा है, उस कंडीशन में 1 आ रहा है। ये चीज आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा आधार नहीं, ये आधार क्या, ये आधार नहीं, आधार तो हमारा बीसी है ना, तो हम बीसी पे जगह पे होगा, ये बीसी एक है ना, बीसी आधार है हमारा, तो बीसी के जगह पे एक होगा, बात समझ में आया होगा ना। ये सीडी थोड़ी, सीडी तो मेरा यही है, आधार थोड़ी है। इतना समझ में अगर आ गया, अब देखिए रेशियो आप लोग को ये आना आता होगा रेशियो को निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं, इस तीनों को सेम रेशियो बनाते हैं। देखिए टाइम लग रहा नहीं लग रहा है, ये बहुत ही आसान तरीका है, एक बार समझ जाइएगा तो रेशियो मेथड से फटाक से निकाल लीजिएगा। ऐसे आप लोग को हम क्लास 10th का जो तरीका है उस तरीका से भी बनाएंगे। पहले ही समझिएगा, अगर हम इसको सेम करते हैं रेशियो को, ठीक है, इस दोनों का अनुपात दिया था, तो यहाँ पे बीसी का मान √3 है और यहाँ पे बीसी का मान कितना 1 है, तो रेशियो को सेम करने के लिए कितना पड़ेगा, एकरा में अगर √3 से गुना करेंगे तो सेम नहीं हो जाएगा। जब इसमें √3 से गुना किया तो एकरो में √3 से गुना करेंगे, जिससे मेरा अनुपात चेंज नहीं हो। अभी भी देखिए वही अनुपात 1:3। जब इसको देखेंगे यहाँ से आगे, इसको गुना कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना √3, ये जो हमारा हो जाएगा कितना √3 अनुपात कितना, सी डी का मान 1 हो गया ना √3, तो √3 लिख दिए, और ये हमारा कितना जाएगा, दोनों साथ में गुना करके 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया रेशियो आ गया, यहाँ से जो मन करेगा सो मन निकाल सकते हैं आप लोग मान। वो कैसे, देखिए सीडी का मान कितना दिया है 50, और हम लोग का सीडी का अनुपात में कितना है 1 आया है, तो हम बोल सकते हैं 1 जो है वो 50 के बराबर है। 1 जो है वो 50, हम लोग का 1 आया लेकिन 50 के बराबर दिया है, 1 का मतलब 1 अनुपात 50 के बराबर है। निकालना क्या है क्वेश्चन में, पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, क्या निकालना है, पहाड़ की ऊंचाई, तो पहाड़ तो हमारा क्या है ए बी है, तो ए बी कितना अनुपात में, ए बी हमारा 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 50, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक हम 50 से गुना कर देंगे 150, तो हमारा अगर पहाड़ का ऊंचाई पूछ रहा है तो पहाड़ का जो ऊंचाई हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि इसके बीच का दूरी कितना है, ये बेस का जो दिख रहा होगा इसके बीच का दूरी कितना है, अगर इसके बीच का दूरी पूछता तो 1 अनुपात का मान 50, तो ये तो बेस तो ये था √3, √3 का मान कितना हो जाएगा 50 √3, तो देखिए तीनों का तीनों मान निकल के है तैयार। लेकिन अगर किसी को लगा ये लंबा टाइम लगा, देखिए ये सब चीज है, इतना बना के डायग्राम ये लिखना नहीं है कि ये किए वो किए, फटाफट मान बैठाने का है।
अगर फटाफट मान बैठा दे तो ये भी देखिएगा आप लोग बहुत जल्द बना लीजिएगा ये क्वेश्चन को भी। लेकिन अगर कोई क्लास 10th के तरीके से ही बनाना चाहता है, देखिए ये क्या तरीका, अच्छा तरीका है। अगर किसी विद्यार्थी को अगर नहीं इसके अलावा भी कोई तरीका बनाना है तो वो भी अभी देखिए इस डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, जो चीज़ अभी जरूरी है उस चीज़ को डायग्राम, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इस सॉल्यूशन को हम साइड में रखते हैं, देखते हैं कि अगला जो सॉल्यूशन आता है क्लास 10th वाला वो हमारा क्या आता है, आसान या फिर क्या आता है। अगर जो विद्यार्थी को समझ में आ गया यही तरीका, वो अगला क्वेश्चन पे जा सकते हैं स्किप करके इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो यहाँ तो हमें ए बी किए थे, नहीं बी अगर लिखना चाहे तो ये हम क्या माने थे, ए बी सी और डी, और ये हमारा था 30 डिग्री ना, क्या था देखिए तो, एक टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष, टावर का पाद से पहाड़ी का शीर्ष, टावर के पाद से, टावर का पाद ये है, टावर के पाद से पहाड़ी का शीर्ष, ये 60 था और ये जो हमारा था 30 था, ठीक है। यहाँ से अगर निकालते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, ये हमें 50 दिया हुआ था, अगर यहाँ से सॉल्व करें तो क्या लगाएंगे, जो मान दिया उसी पे 10 मान बनाते थे, माने ये मान दिया हुआ है, इस त्रिभुज में लगाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा मतलब 33 डिग्री, थीटा का मान लंब बटा आधार, लंब कितना है इसके लिए, लंब जो हमारा है लंब सी डी है, और आधार कितना है, आधार देखिए बी सी है, आप लोग के सामने ही है, लंब आधार देखिए बी सी है और लंब क्या था सी डी था, और इसका मान 1060 का मान 30 मान कितना, 1/√3, तो 1/√3 बराबर CD का मान कितना है, CD का मान 50 है, अब BC का मान नहीं जानते हैं तो BC का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कोना को निगुना कर देंगे, आ जाएगा 50√3, तो BC का जो मान आ गया वो 50√3, लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो BC का मान नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन BC का मान 50√3 आ गया, इस तरीका से भी देख सकते हैं BC का जो मान है वो 50√3 आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमें चलना है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का लेंगे तो इसमें भी क्या लगाएंगे, 10 का ही लगाएंगे, क्योंकि इससे तो ये मतलब नहीं है हमको ना, इससे मतलब है कि वैसा फॉर्मूला लगाना है जो जिसमें लंब और आधार आता हो, तो टेन थीटा में लंब और आधार आता है, तो क्या 60 डिग्री ये कौन ले रहे हैं, तो टेन साठ का मान √3 डायरेक्ट लेते हैं, 1060 बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है हमारा ए बी है, तो ए बी बटा आधार हम लोग क्या माने बी सी, तो बी सी। अब देखिए BC का मान जानते हैं, BC का जो मान कितना है, BC का मान यहाँ पे देख सकते हैं, निकाल चुके हैं 50√3, तो यहाँ पे इसको हटा करके इसके जगह पे लिख देंगे 50√3, जब इसको कोना को गुना करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 50 दिया 150, कितना आ जाएगा 150, तो इस तरीका से भी देखिए 150 आया ना, तो इस तरीका से भी 150 ही आया, यहाँ देखिए ऑप्शन डी, और इस तरीका से भी आप लोग के सामने यहाँ देखिए 150 आके तैयार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, आप लोग को जो तरीका समझ में आया एग्जाम में बना सकते हैं, काफी लंबा टाइम दिए, 2 तरीका होता है, एक रेशियो मेथड, एक ये है आप लोग के सामने, और एक ये क्लास 10th का तरीका जो है आप लोग के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है, इतना को भिन्न में बदले। अब देखिए अब आप जाके आई बटन पे वीडियो शो हो रहा होगा, जाके देख सकते हैं, अगर नहीं शो हो रहा होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके रेकॉर्डिंग वाला वीडियो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो, उसमें सारा का सारा आपने जो होता है बेसिक वो भी बताए हैं, और जो भी SSC और रेलवे का एग्जाम का इस प्रकार का क्वेश्चन है वो भी हम बता चुके हैं। ऐसे हम आई बटन पे डाल देंगे, देखिए आई बटन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे शो हो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे यही है, कल तो था ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे 6 2 3, इस पे बार था, ठीक है, इस पे बार नहीं था, तो कल के वीडियो में शायद ऐसा आप लोग को मिल जाएगा, कल या परसों के वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें, तो देखिए जो भी इसका बहुत ही आसान है, तो आसान क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं इतना आसान क्यों पूछा है, जो भी नंबर उसको लिख लीजिए, 6 है तो 6, अब बटा दशमलव के बाद देखिए जितना संख्या पे बार है उतना 9, जितना संख्या पे बार है उतना 9, एगो संख्या पे बार है तो एगो 9 देंगे, जब काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 3 दिया 9, तो कितना हो जाएगा हमारा कट के 2/3, तो इस क्वेश्चन का 2/3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, बोला 4 से भाग करे या 5 से भाग करे, ठीक है, 4 से भाग करे या फिर बोले तो 5 से भाग करे या 6 से भाग करे या 7 से, किसी से भी भाग करते हैं उस संख्या में, तो रिमाइंडर जो बनता है शेष 1 ही बचता है। तो ऑप्शन में भाग करके देख लेंगे कि किस में 1 बच रहा है, और पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो पहले छोटका से भाग देना स्टार्ट करेंगे, इससे इसमें नहीं आती, गलत करके अगला चलेंगे। लेकिन इसका अगर बेसिक समझना चाहे तो बेसिक क्या होता है, ऑप्शन के थ्रू समझिए आप लोग ना कैसे बनाना है, इससे भाग देके देखेंगे किसमें 1 शेषफल बचता है। लेकिन 2 का मान आंसर हो गया, तब बोला है छोटी संख्या, तो छोटका लेंगे, दोनों में जो छोटा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से, इसीलिए ऐसा होगा ही नहीं, आप लोग छोटका से लेंगे, पहले इसको चेक कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इससे छोटा इसको,
फिर इसको, ठीक है। इस प्रकार से चेक कीजिए। लेकिन अगर हम बेसिक बनाना चाहें तो बोल रहा है क्या, एक शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो इस सभी से, ये इस सभी से क्या हो, पूरा पूरी भाग लग जाए। तो वो संख्या क्या होता है, इस सभी का एलसीएम। एलसीएम जो इस तीनों का निकालेंगे वो हमारा होगा कि इसमें 4 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, उसमें 5 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, उसमें 6 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, उसमें 7 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। किसमें, एलसीएम में पूरा पूरी। लेकिन अगर मानिए एक जोड़ देंगे तो शेषफल एक बच जाएगा ना, जब 4 से भाग देंगे तो एलसीएम में तो पूरा पूरी भाग लग रहा था, एक बच गया, मतलब हमारा शेषफल एक आ जाएगा। मतलब एलसीएम निकाल के एक जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, हो गया। इसका बेसिक यही है। अगर शेषफल समान बच रहा है तब 4 5 6 क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 5 है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है। 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 ही लिख सकते हैं, गुना नहीं, 2 गुना इसको लिख सकते हैं 3, ये हमारा 7 का 7 ही रहेगा। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम जो 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, तो एगो 2 होगा, ठीक है। एगो 2, ये एगो 2 किसी में नहीं मिला, ये वाला तो 2 गुना 3, 5 किसी में नहीं मिला तो 5, 3 नहीं मिला तो 3, 7 नहीं मिला तो यही एलसीएम होगा। तो गुना करेंगे, 5 दूना 10, 7 21 दूना 42, कितना हो गया, 420, एलसीएम आ गया। इसमें क्या होगा, सबसे भाग लग जाएगा पूरा पूरी। जब एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, सबसे भाग नहीं लगेगा, जितना से भी भाग देंगे सबसे शेषफल बच जाएगा एक। तो 421 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बेसिक भी और ट्रिक भी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या है, 6 00 और 2 और 5, इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट का 2 को पकड़ लीजिए, 25 है, 25 है, इसका मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा, 5 आएगा। जो भी वर्गमूल होगा इकाई अंक पे 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। लास्ट में 5 है, इसका बहुत सारा तरीका है कि 600 पूरा, कौन से लगातार 2 को संख्या को गुना करेंगे तो 600 पूरेगा, कौन से लगातार 2 को संख्या को गुना करेंगे, बस लगातार होना चाहिए, जिसको कि अगर गुना करे तो 600 पूर जाए। एक हमारा ये है 24 गुना 25, ठीक है, यही है ना, 24 गुना 25 600 पुरता है। इन दोनों को 24 गुना 25 600 पुरता है ना, हाँ बिल्कुल पुरता है। इसका मतलब है कि हमेशा लेते हैं कौन सा है, 24 25 को गुना, जिसे मानिए हम बोलेंगे कि आप 55 का स्क्वायर निकालिए, तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मानिए निकालने बोले तो लास्ट में 5 है, इसका तरीका होता है कि 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का 5 25, फिर ये संख्या से एक अधिक लेना है, 6 6 25 30, यहाँ 30 लिख देंगे, मतलब एक अधिक लिया गया होगा तब 30 पूरा होगा। इसका मतलब ओरिजिनली में यहाँ पे कितना होगा, 24 होगा, 24। अब 5 तो है 5, 245, 245 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी बात सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन चलिए इस तरीका नहीं अपनाते, अगर लास्ट में 5 नहीं होता तब क्या करते, तो वो तरीका अपनाते हैं जिसके कि लास्ट में 5 नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये तरीका भी मिटा देते हैं, ऐसा लगाते हैं जिसके लास्ट में 5 रहे, 10 है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा तो इकाई अंक पे कितना 5 हो सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, ठीक है। अगर मानिए लास्ट में 8 रहता तो वर्गमूल नहीं निकलता है, लास्ट में 6 रहता है अगर मानिए तो हो सकता है इसका क्या आता, 4 आता और 6 आता, दोनों आ सकता है। लेकिन अगर लास्ट में 5 है तो इसका वर्गमूल जब भी करेंगे या वर्ग जब भी करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा, 5। अब देखेंगे 6 किस किस के स्क्वायर के बीच है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। वैसा संख्या लेंगे जिसके बीच में आता है 25 का स्क्वायर, इसी के बीच में आता है, तो हमेशा लेंगे पहले वाला, तो पहले वाला ले लीजिए, 24 था तो 24, यहाँ एक को संख्या है 5, 5 का 5 लिख देंगे, मतलब 245 होता। अगर यहाँ पे 2 संख्या आता, 2 संख्या रहता है, जैसा कि बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उसमें अच्छा आगे ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन क्या बिल्कुल यहाँ पे यूज करेंगे ही। तो चलिए यहाँ पे इतना ही समझिए, तो इसका 245 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ट्रिक भी सिखाए और बेसिक पे भी चल रहे थे, लेकिन आगे क्वेश्चन है तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। बोला है पी क्यू से 30% अधिक है, 30% अधिक कार्यकुशल है, 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है ना। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए कि 3/10 कैसे हुआ, तो 30% का मतलब नीचे में 100, 1 0 से 1 0 गया, देखिए 3/10 आया ना, तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3/10 क्या बोला है, क्यू से 30% अधिक है, मतलब क्यू जितना भी है उससे 30% अधिक है, ठीक है। क्यू से क्या है, 30% अधिक है, इस बात को रिपीट कीजिए और समझिए, किससे अधिक है, क्यू से 30% अधिक है, मतलब पी क्या है, अधिक है किससे, क्यू से, ठीक है। अब क्यू कितना है, तो देखिए 30% अधिक है
ना बोला है कौन, पी 30% अधिक है। इसका मतलब क्यू को अगर 10 मान लेंगे, 10 तो 10 का 30% अधिक है, कितना, 3 अधिक, मतलब क्यू जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। इसका मतलब समझने का अगर समझे इस क्वेश्चन में तो इसका मतलब होता है कि देखिए कुशल का कार्य कुशल है, इतना मतलब अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब है कोई काम को अगर मान लीजिए एक दिन में ये 10 काम कर लेता है तो वही एक दिन में 13 काम करता है, इसलिए बोले अधिक कार्य कुशल है। सिर्फ दिख रहा है ना कि एक के दिन है ये कर रहा है 10 काम और एक के दिन है ये कर रहा है 13 काम, तो पी जो है कार्य कुशल अधिक है। कितना यहाँ पर देखिए 3 अधिक है, 3 नहीं 30% हम लोग का आ चुका है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से हम लोग मानते हैं। चलिए ये चीज आ गया, ये आ गया उसके क्षमता का रेशियो, ये जो आ गया उसके, अबे यार क्या हुआ, ये जो आ गया उसके क्षमता का रेशियो आ चुका है। अब जो क्वेश्चन में बोलेगा आगे देखते हैं हम, आगे क्या बोला है, यदि पी अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। पी जो है अकेला उस काम को, किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, समझिएगा। अगर हम बात करें तो कुल काम निकालते हैं, यहाँ से कुल काम निकाल लेते हैं, कुल काम का अगर बात करें तो पी अकेला कितना दिन में करता है उस काम को, अब बोल रहा है कि 20 दिन में, तो 20 दिन में कुल काम को कर देता है। और यहाँ देखिए सब काम कंप्लीट 20 दिन में, कितना में, 20 दिन में। और एक दिन में पी कितना करता है, एक दिन में पी जो है 13 काम करता है। देखिए आप लोग के सामने है, एक दिन में पी जो करता है वो कितना काम करता है, 13 काम करता है। जब एक दिन में पी करता है 13 काम तो 20 दिन में कितना काम किया होगा वो, 13 दूना 26, 260 ही काम किया होगा ना। पी जो है एक दिन में 260 काम किया होगा यदि टोटल दिन में, मतलब कुल काम हमारा आ गया 360, क्योंकि एक दिन में करता है 13 काम, तो 13 20 दिन में कितना करेगा, 260 काम। पूछा है फिर क्यू अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। क्यू का अगर निकालना है तो कुल काम हमारा कितना है, अगर हम क्यू का निकालना चाहते हैं तो इस चीज को हम ऊपर कर देते हैं और क्यू का बात कर रहे हैं तो कुल काम हमारा कितना, देखिए तो कुल काम तो हमारा आ चुका है 260, तो यहाँ पे लिख देंगे 260, कुल काम 260 है बटा क्यू एक दिन में कितना काम करता है। क्यू जो करता है एक दिन में 10 काम करता है, गिवन है, यहाँ पे 10 से कर देंगे भाग, तो इस जीरो से ये जीरो हो जाएगा, मतलब क्यू जो है उस काम को 26 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। 26 दिनों हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा 26 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़े। मिक्स प्रीवियस ईयर रेलवे का रहता है, ये बहुत ही बेहतरीन रेलवे का मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सभी चैनल से अलग है, मिक्स प्रीवियस ईयर है, जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का सभी का, ऐसा नहीं एक जो 2022 में भी ग्रुप डी का हुआ है ना उसका भी पेपर आप लोग के लिए हम लेकर आने वाले 22 में, ये भी पेपर प्रीवियस ईयर में चलेगा। 2022 में जो एग्जाम हुआ इधर हाल फिलहाल जो ग्रुप डी का हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये 183 ये हमारा लिखा हुआ है, इसका बोला है वर्गमूल निकालना, ये वर्गमूल। तो लास्ट का 2 को पकड़ते हैं, तुरंत समझाए थे पिछला क्वेश्चन में आप लोग को, देखिए पिछला क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे समझाए थे। लास्ट का 2 को पकड़े, अच्छा 4 आया ना, 4 किस किस के वर्ग, किस का वर्ग 4 आ सकता है, तो आपको लिखा 2 का 4 आ सकता है, 2 दूना 4, 2 का करेंगे स्क्वायर तब 4 आ सकता है इकाई अंक पे, या इकाई अंक पे 8 रहेगा तब 4 आ सकता है कि 8 8 64 4 आ गया, 2 दूना 4 तब 4 आ सकता है, मतलब इकाई अंक पे ये दोनों रहेगा तो 4 आ सकता है। चलिए अब इसको देखना ही नहीं, खत्म, 2 और 8 से निकल गया। अब देखना हमको 1881 कितना देखना, 1881, तो 1881 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो अगर 13 का स्क्वायर नहीं कितना किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 1800। अगर हम करें यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500, 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 और 5 चौके 20, नहीं 45 नहीं 44 का निकाल के देखते हैं। 44 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे अगर मानिए स्क्वायर निकालने का तरीका सिखा दिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूना 32, जब लिखेंगे तो 6 3 9 और 1। 44 का स्क्वायर कितना आ गया, 44 का आ गया 1936, कितना आ गया 1936 आ गया। किसका स्क्वायर, 44 का जो स्क्वायर है 44 का स्क्वायर। अब इससे पहले 43 होता होगा, मतलब 43 के स्क्वायर के बीच ही होगा ये 44 और 43 के बीच ही होगा इसका, बात समझ गए, क्योंकि इसका स्क्वायर तो मानिए आ गया 1900 कितना 36, 43 का ही मन करे तो आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं, तरीका तो सिखा ही चुके हैं स्क्वायर निकालने का आप लोग को। 43 का ही जैसे स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे 3 तिया 9, तो 2 अंक में लिखना है तो 0 9, इसका 4 चौके 16, फिर गुना करना है, इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 यहाँ पे लिख दीजिए, कितना जगह 9 4 6 2 8 और 1,
1849 नहीं, ये भी हमारा गलत आ गया। ये बीच में किसके है, इसके बीच में नहीं है, मतलब 43 और नहीं है, किसके बीच में समझिएगा, 42 और 43 के बीच में, क्योंकि 43 ही क्या आ गया, अधिक आ गया इससे, तो 43 का स्क्वायर कितना आ गया, 1849, और यहाँ पे कितना इससे कम है 1831, इसका मतलब ये 42 से अधिक और 43 से कम होगा। हम लोग देखिए 42 से अधिक और 43 से कम होगा, ये बीच वाला निकालने के लिए आप लोग इस प्रकार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 42 का अगर मन करे जानने का, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8 दूना 8 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 4 6 7 और 1 कितना 1764, ये 42 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 42 का स्क्वायर 1764। अब हमेशा बोले छोटका लेते हैं इस दोनों में, छोटका हमारा क्या है, इस दोनों में जो छोटका है 42 है, तो 42 लेंगे, 42 ही लेंगे। चलिए 42 लिए, तब 42 पे 2 को संख्या होता है, चाहे 42 पे 2 हो, चाहे 42 पे 8 हो। अब इस दोनों में से कौन होगा, ये डिसाइड करना है। तो डिसाइड दोनों का देखिए, स्क्वायर का है निकाले, तो ये देखेंगे 1881 किसके ज्यादा नजदीक है, किसके, अब शुरू में ही दिख गया था, इसे स्क्वायर निकालना जरूरी था ही नहीं। 1841 जो है, 1831 जो है, इसके ज्यादा नजदीक है ना 1849 के, क्योंकि ये तो 1700 है, तो 1849 का मतलब बरका, 42 और 43 में बरका, तो इस दोनों में बरका कौन सा है, बरका 8 है, तो 8 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, तो ये 2 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, तो आ जाएगा 14 कितना 1428, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।